हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर बहू का भी है तो फैसले लेने का हक भी बहू पर छोड़िए। मम्मी जी आज थोड़ा लेट हो गई, ऑफिस में मीटिंग थी। बस आधा घंटा रुकिए, मैं कपड़े बदल के जल्दी से खाना बनाती हूँ। अरे बहू, हम तो रुके ही हैं, रात के 9 बज रहे हैं, अब तो भूख भी मर गई। तेरे पापा जी को तो दूध और दोपहर की रोटी देकर काम चला लिया। मैं भी अब चली सोने, एक टाइम नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। वैसे भी किसको ज़रूरत है हमारी इस घर में, वो तो मुन्ने की वजह से मुंह लगा रहता है, वरना तुम और अमित तो अपनी जॉब में मस्त रहते हो। एक हम ही हैं जो सारा दिन घर की रखवाली करते हैं, फिर भी रोटी टाइम पर नसीब नहीं होती। श्रेया की सास एक के बाद एक अपने तरकास से तीर छोड़े जा रही थी। श्रेया बेचारी मजबूर कुछ ना बोल सकी, बस जल्दी से किचन में जाकर खाने की तैयारी की और आधे घंटे में टेबल पर खाना लगा दिया। इतने में अमित भी आ गया। अपनी माँ का फूला हुआ मुंह देखकर अमित समझ गया कि आज फिर माँ ने श्रेया को उल्टा सीधा सुनाया है। माँ, अब तो गरम गरम खाना बन गया, खाइए ना। अरे बेटा, अब मन नहीं कर रहा है। अगर टाइम पर खाना ना मिले तो भूख ही मर जाती है, पर क्या करें, मजबूरी जो है। अब हम तुम्हारी तरह बाहर चाट पकौड़े तो खाकर आ नहीं सकते, हमें तो भाई रोटी ही चाहिए। और हाँ, बहू से कह दो कि मुझसे झूठ ना बोला करे, मीटिंग का बहाना बनाकर किसे उल्लू बना रही है। ये तो हर तीसरे दिन ऐसे ही बोलती है। माँ की बात सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आ गया। पास बैठी श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो मौन थी। अमित की माँ भी बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। श्रेया किचन समेटकर कमरे में आकर लेट गई। तभी अमित ने उसके पास आकर कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि खाने के लिए मेड लगा लो, पर तुम्हें मम्मी की नज़र में अच्छा बनने का भूत सवार है। कल से ये सब नहीं चलेगा, तुम कल ही मेड लगाओगी, माँ चाहे कुछ भी कहें। पर अमित, तुम तो जानते हो कि मम्मी जी को मेड लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सफाई तो दूर की बात है, वो मेड के हाथ का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। पिछली बार कितना हंगामा किया था। श्रेया, तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम कल मेड को बोल देना, बाकी माँ की जिम्मेदारी मेरी। बहुत खुशी थी, आखिर किसी ने तो उसके दर्द को समझा। अगले दिन उसने एजेंसी में फ़ोन करके मेड को लगा लिया। सुबह 8 बजे बेल बजी। अमित की माँ ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते माँ जी, मैं सरला, काम के लिए मैम साहब ने बुलाया था। कौन सरला? और कौन सा काम? हमारे यहाँ किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम गलत घर में आ गई हो। तभी पीछे से अमित आया और बोला, माँ ये सही घर में आई है और इसे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, पर तुम्हारी जिद ने हमें रोक दिया। पर अब और नहीं, ना आपकी बेकार की जिद चलेगी और ना ही आप इस बारे में कोई बहस करेंगी। अरे बेटा, एक रात में ही बहू ने क्या पट्टी पढ़ा दी जो माँ से ऐसे बात कर रहा है? माँ, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई और आपको ही तो जॉब वाली बहू चाहिए थी ना, जो कमा कर लाए। और बड़ी दीदी भी जॉब करती हैं, उन्होंने भी तो मेड लगाई है घर के सभी कामों के लिए। वो तो अपने सास ससुर के साथ भी नहीं रहती, फिर भी मेड लगाई है। आप उनके घर जाती हो तो बड़े स्वाद से मेड के हाथ का बना खाना खाती हो। अपने बेटे की बात सुनकर अमित की माँ कुछ ना बोल सकी। पास खड़ी श्रेया के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि किसी ने तो उसके लिए आवाज उठाई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।